ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को परमा एकादशी की व्रत कथा को पढ़कर सुना रहा हूँ। इस एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने वालों को भी और सुनने वालों को भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा भक्तजनों के ऊपर बनी रहती है। तो आइए इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा अथवा हरिवल्लभा एकादशी कहते हैं। इस दिन भक्ति पूर्वक नरोत्तम भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसके व्रत की विधि क्या है तथा उसका महत्व का विस्तार में वर्णन कीजिए। तब भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। यह मनुष्यों को मोक्ष, भोग तथा आनंद देने वाली पवित्र व पापनाशक एकादशी है। इस व्रत की विधि भी सभी एकादशियों की विधि के समान है और इस एकादशी में भक्ति पूर्वक नरोत्तम भगवान का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है जो कांपिल्य नामक नगर में मैंने ऋषियों से सुनी थी। वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तब भगवान ने कथा को कहना आरंभ किया। कांपिल्य नामक नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पवित्रा नामक पत्नी अत्यंत पतिव्रता और धनपरायण थी, परंतु वह किसी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अत्यंत दरिद्र थे। उन्हें मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने को उचित स्थान तक भी उनके पास नहीं था। कई दिन तक वह भूखे प्यासे भी रह जाते थे, परंतु उसकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती थी। वह अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना नहीं करती थी। इस प्रकार अपनी स्त्री के दुर्बल शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देखकर सुमेधा का दिन अपनी स्त्री से कहने लगा, हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो वो मुझे कोई कुछ भी नहीं देगा। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? धन के बिना घर के कार्य सिद्ध नहीं होते, अतः मुझे परदेश जाने की आज्ञा दो। पति के दुखपूर्ण वचन सुनकर वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री नेत्रों में आंसू भरकर तथा दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनती भाव से अपने पति से आज्ञा मांगकर कहने लगी, हे स्वामी, संसार में मनुष्यों को जो कुछ भी मिलता है वह पूर्व जन्म का दिया हुआ मिलता है। बिना दिए चाहे स्वर्ण के सुमेरु पर्वत पर चला जाए, वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में मनुष्य विद्या, धन या भूमि जो कुछ भी दान देता है वही इस जन्म में पृथ्वी पर मिलता है। ब्रह्मा ने जो कुछ भाग्य में लिखा है वह किसी जगह भी मिल सकता है। मैं आपके बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकूंगी। पति के बिना संसार में स्त्री का माता पिता, भाई बांधव, सास ससुर और दूसरे कुटुंबीजन कोई भी आदर सत्कार नहीं करते। सब पतिहीन तथा भाग्यहीन कहकर निंदा करेंगे। अतः इस जगह रहकर जो भी मिले उसी में सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक समय मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य मुनि भाग्यवश वहां पर आ गए। उनको देखकर सुमेधा अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी सहित शीघ्रता से बड़ी नम्रता के साथ
बारंबार उनको नमस्कार किया और कहने लगा, हमारे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। ऐसा कहकर सुंदर आसन दे मुनि की पूजा तथा श्रद्धा के साथ मुनि को भोजन कराया। उस श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा, महाराज, दरिद्रता का नाश कैसे होता है? बिना दान किए हुए भी धन, विद्या, स्त्री और अन्य दूसरे पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकते हैं? हे महामुनि, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा व्रत बताइए, तीर्थ या तप बताइए जिससे हमारा यह दुख या दरिद्रता दूर हो सके। ऐसे वचन सुनकर मुनि कहने लगे, हे सुशीले, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि सब नष्ट हो जाते हैं। इस विष्णु भक्ति देने वाली एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करो। उसको करने से मनुष्य धन्य ध्यान से संपन्न हो जाता है। विधि पूर्वक व्रत और रात्रि को नित्य गीत आदि करके जागरण करना चाहिए। इस व्रत को सबसे पहले कुबेर जी ने किया, तब श्री शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको धन का स्वामी बना दिया। फिर राजा हरिश्चंद्र ने किया तो अपना खोया हुआ राज, ऐश्वर्य तथा स्त्री पुनः उनको प्राप्त हुए। अतः तुम भी इस व्रत को कर। श्री कृष्ण बोले, हे पांडव, इतना कहकर अति प्रसन्नता के साथ कौटिल्य ऋषि ने व्रत की सब विधि उनको समझाई और फिर उनसे पंचरात्रि का शुभ कारक व्रत का महत्व और अनुष्ठान का भी वर्णन किया, जिसके अनुष्ठान मात्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा, परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर स्नान आदि के पश्चात यथाशक्ति पंचरात्रि व्रत करने का नियम करें। जो प्रातःकाल स्नान करके 5 दिन तक निर्जल व्रत करके निराहार रहते हैं, वह अपने माता पिता तथा स्त्री सहित विष्णु लोक को जाते हैं। जिसने 5 दिनों तक स्नान आदि करके विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराया, उसने सबको भोजन कराया। जो मनुष्य इस व्रत में स्नान करके 5 दिन तक तिल घी से भरकर पात्र का दान करते हैं, वह समस्त सुखों को भोग कर स्वर्ग लोक में आनंद प्राप्त करते हैं। कौटिल्य ऋषि कहने लगे, हे पवित्रा, तुम भी अपने पति सहित इस व्रत को करो। इस व्रत के करने से अन्न और धन से युक्त होकर तुम दोनों अंत में स्वर्ग को जाओगे। उस ब्राह्मणी ने कौटिल्य ऋषि की बताई हुई विधि के अनुसार 5 दिन तक परमा एकादशी का व्रत किया तथा 5 रात्रि के समाप्त होने पर भजन कीर्तन तथा रात्रि जागरण भी किया। व्रत के पूर्ण होते ही उस स्त्री ने एक राजकुमार को वहां आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा की प्रेरणा से सब सुंदर वस्तुओं सहित नवीन ग्रह देकर उसमें उनका निवास कराया। तत्पश्चात उस राजकुमार ने सुमेधा की तपस्या से प्रसन्न होकर एक ग्राम उनकी जीविका के लिए निर्माण दान दिया। मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का आदर सहित व्रत करने से वह समस्त पापों से मुक्त होकर इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को गए। जो मनुष्य या मानव देह प्राप्त करके भी भगवान विष्णु को प्रिय अधिक लौंद मास में एकादशी का व्रत नहीं करते, वह 84 लाख योनियों में भटकते हुए दुख पाते हैं। मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ बड़े पुण्य प्रताप से मिलती है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, जो कोई मनुष्य मल मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक और श्रद्धा से पंचरात्रि व्रत और परमा एकादशी का व्रत करेगा, वह इंद्र के समान भोगों को भोग कर अंत में तीनों लोक में वंदित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। कृष्ण भगवान द्वारा कहे गए इस महत्व को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी तथा भाइयों सहित एकादशी के व्रत को किया और अनेक भोगों को भोग कर अंत समय में
भगवान विष्णु के बैकुंठ को गए। जिस महीने में भी यह एकादशी का व्रत आए उस महीने में प्राप्त होने वाले फलों का सागर और फलाहार लेना चाहिए। यही थी दोस्तों पूरी परमा एकादशी की व्रत कथा, जिसे पढ़ने वालों को भी और सुनने वालों को भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत 3 साल के बाद आता है, मल मास के समय आता है, और ऐसा भगवान विष्णु ने इस पुरुषोत्तम मास को वरदान दिया है कि जो भी भक्तजन इस मास में जप तप करेंगे, व्रत रखेंगे, सामर्थ्य के अनुसार दान करेंगे, उन्हें अनंत गुना फल मिलेगा और भगवान की विशेष कृपा बनी रहेगी। और सभी भक्तजन जानते हैं जिनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे, सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि का घर में वास होता है, यश कीर्ति में बढ़ोतरी होती है, सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती हैं, और जो बाकी सब ग्रहों का दुष्प्रभाव है वो नहीं होता है। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। और ऐसी भी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि भक्ति भाव के साथ अगर हम लोग ने कोई भी व्रत रखा, कोई भी पूजा अर्चना की, तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करते हैं और उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो, सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।